आज के इस जलसे की सदारत कर रहे हैं जनाब सदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दीनी और मिल्ली भाइयों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरी माँ और बहनों और मेरे नन्हे नन्हे प्यारे मासूम बच्चों, आपका ये भाई आपके सामने एक ऐसा उन्वान, एक ऐसा टॉपिक, जिस टॉपिक को दुनिया पर नाफिज करने के लिए इस्लाम आया। और मेरा जो टॉपिक है, इसी टॉपिक का नाम ही इस्लाम है। अगर कहीं अदल और इंसाफ है, न्याय और विचार है, तो यहाँ पे इस्लाम है। और जहां पर अदल, इंसाफ और न्याय और विचार नहीं है, जहां पर जुल्म और अन्याय और अत्याचार है, इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर इस्लाम नहीं है। इस्लाम का मतलब ही यह है कि लोगों को उसका हक दिया जाए, उसको इंसाफ दिया जाए, उसको अन्याय एवं अत्याचार से बचाया जाए। इसी का नाम इस्लाम है मेरे भाइयों। आज दुनिया और समाज को देखो कि दुनिया के अंदर लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली के सरजमीन पर लाखों लाख किसान 2 महीने से अपना अधिकार मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन चूंकि इस्लाम का कानून नहीं है, चूंकि इस्लाम का रूल्स नहीं है, इतनी कड़ाके की ठंडक, जहां पर हम अपने बिस्तर में भी ठंडी को महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो चाषी, वो किसान जो मजदूरी करते हैं, अपने खेत में हल चला करके धान और गेहूं बोते हैं, वो किसान अपना अधिकार पाने के लिए, इंसाफ पाने के लिए आज 2 महीने से दिल्ली के जमीन पर धरना दिए हुए हैं, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। वजह क्या है मेरे भाइयों? कारण इसका क्या है? कारण यह है कि उनके पास इस्लाम की शिक्षा नहीं है। दुनिया से इस्लाम की तालीम उठा दी गई है। अगर इस्लाम का रूल्स एंड लॉ होता, इस्लाम का कानून होता, तो उन बेचारों को जब अपनी समस्या लेकर के आए थे, उसी दिन उसको इंसाफ मिल जाना चाहिए था। मेरे भाइयों, आइए आज मैं आपको बताऊं कि इस्लाम के अंदर इंसाफ क्या चीज है। पहले तो आप समझो कि इंसाफ और अदल किसको कहते हैं। इंसाफ और अदल किसको कहते हैं? इंसाफ और अदल में जरा सा दोनों में फर्क है, लेकिन आप अदल को समझें। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। जिस तरह हमारे ऊपर नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, माँ बाप की इताअत फर्ज है, बीबी का हक देना फर्ज है, लोगों की इज्जत करना फर्ज है, लोगों को जुल्म से बचाना फर्ज है, इसी तरीके से लोगों के साथ अदल और इंसाफ करना यह भी फर्ज है। आप समझते हैं कि मैं मस्जिद में जाकर के सजदा मार दिया और इबादत हो गई, इसका नाम इंसाफ नहीं है मेरे भाइयों। दुनिया में अदल और इंसाफ दिलाना, इसका नाम इंसाफ है। अदल कहते हैं जो जिसका अधिकार है उसको उसका अधिकार पहुंचाया जाए। माँ का जो हक है माँ को दिया जाए, बीबी का जो हक है बीबी को दिया जाए, बेटा का जो हक है बेटा को दिया जाए, बेटी का जो हक है बेटी को दिया जाए, आलिम का जो हक है आलिम को दिया जाए,
मस्जिद का जो हक है मस्जिद को दी जाए, मदरसे का जो हक है मदरसे को दी जाए, अल्लाह के रास्ते का जो हक है उस रास्ते को हक दिया जाए। इसका नाम अदल होता है। मेरे भाइयों, अदल आप क्या समझ रखे हैं? अदल का एक बहुत वसी माना है। आज आप दुनिया के कहीं पर भी एक आधार कार्ड बनाने के लिए जाओ, एक पैन कार्ड बनाने के लिए जाओ, एक पासपोर्ट बनाने के लिए जाओ, एक अकाउंट खाता खोलने के लिए जाओ, एक रेलवे स्टेशन में टिकट काटने के लिए जाओ, वहां पर भी तुमको जुल्म मिलेगा, अदल इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे वो तो छोड़ो, ये तो बहुत दूर की बात है। अगर तुम कहीं पे अपने रब की पूजा और पाठ करने के लिए जाओगे, अपने रब को पुकारने के लिए जाओगे, अपने अल्लाह की इबादत करने के लिए जाओगे, आज वहां भी तुमको अदल इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरे भाइयों, जरा सा देखो, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जहां पर काबा में अगर आपको तवाफ करना है, हज करना है, तो तुम अगर वक्त के हाकिम हो, बादशाह हो, प्रधानमंत्री हो, और अगर एक वक्त का गरीब इंसान है, वही लिबास में काबा की उसी जमीन पर जैसे वो चक्कर काट रहे हैं, तुमको भी वैसे ही चक्कर काटना है। इसका नाम इस्लाम है, इसका नाम इस्लाम है। और आज किसी हिंदू के मंदिर में चले जाओ, बहुत आपको मिलेगा। आप लोग न्यूज में सुनते होंगे, यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पर सुनते होंगे। अगर आप किसी हमारे दूसरे भाइयों के धर्म के इबादत गाह में चले जाओ, वहां पे आपको बहुत लंबी लाइन मिलेगी, बहुत लंबी लाइन। वो देवी देवता तक पहुंचने में आपको 5 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? 5 घंटा। लेकिन अगर आपके पास नोट है तो आप वहां के जो गार्जियन है उसको एक नोट का गड्ढा खवा दीजिए, जहां पे आपको 5 घंटा लगेगा उसको आपको 5 मिनट में काम पूरा कर देगा। मेरे भाइयों, इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है। आप दुनिया के कहीं पर जाइए, आप रिश्वत दे दीजिए, आपका काम जल्दी हो जाएगा। रिश्वत खोरी ये जुल्म है, और रिश्वत को तोड़ना, रिश्वत को हटाना ये इंसाफ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम पाक के अंदर सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 90 के अंदर यही इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। ओ धरती के लोगों, ओ आदम की संतान, आदम की औलाद, तुम्हारा रब तुमको हुक्म देता है, तुम पर फर्ज किया गया है, इस धरती पर अदल इंसाफ को नाफिज करो। जिसका जो अधिकार है उसको उसका अधिकार दो। माँ का हक है, माँ को दो। बीबी का हक है, बीबी को दो। बेटा का हक है, बेटा को दो। बेटी का हक है, बेटी को दो। इसका नाम है अदल इंसाफ। और ये उतना ही फर्ज है जितना आपके ऊपर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। मेरे भाइयों, आज हम इसको कुछ समझते ही नहीं है, इंसाफ समझते ही नहीं है। मेरे भाइयों, आइए मैं आपके सामने कुछ वाकया के उसमें में बताऊं कि मेरे नबी ने इस जमीन पर किस तरीके से अदल इंसाफ को नाफिज किया। नाइंसाफी यहां तक थी जमाने जहालत के अंदर। मेरे भाइयों, किसी बच्ची को इस जमीन पर जीने का अधिकार नहीं था। घर में अगर बेटी जन्म लेती, जब थोड़ी बच्ची बड़ी हो जाती तो बाप जाकर के खेत में रेगिस्तान के अंदर एक गड्ढा खोदता, और गड्ढा खोदने के बाद एक बच्ची को जिंदा जाकर के उसमें दफन कर देता था। जिंदा बच्ची। वो बच्ची कहती थी, अब्बू जान मेरी क्या गलती है? वो अब्बू जान, मैं आपके थाली पे खाना नहीं खाऊंगी, आपके घर पे जिंदगी नहीं गुजारूंगी, मैं जंगल में जाकर के दरख्त की पत्ती खा करके जिंदगी गुजार दूंगी। मेरा अब्बू जान, मुझको बचा लीजिए, मेरी जिंदगी को बचा लीजिए। लेकिन वो जालिम बाप, वो पत्थर दिल बाप उस बच्ची को उसमें दफन करके ऊपर से मिट्टी डाल देता था। ये जुल्म, नाइंसाफी, अन्याय और अत्याचार का ये हद था कि अपने पेट की बच्ची को
जिंदा जमीन पे दफन कर देते थे। तो आप बताओ जरा सा कि जो अपने पेट की बच्ची को जमीन पे दफन कर देता है वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता था, वो दूसरों के ऊपर कितना अत्याचार करता था। मेरे भाइयों, आज तो हम इस्लाम की तालीम की वजह से रात में फरक्का से, मालदा से कलकत्ता पहुंच जाते हैं। और सुनो, मेरे नबी जब नहीं आए थे, मेरे नबी जब नहीं आए थे दुनिया में, उससे पहले के हालात को कहते हैं जमाने जहालत, मूर्खों का जमाना। उस वक्त का हाल ये था, हाल क्या था जानते हैं? दिन के उजाले में दोपहर के वक्त दिन को 10 बजे भी किसी माई के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी जो रास्ते से अकेले चले जाए। एक आदमी अकेला नहीं जा सकता था। कोई भी चीज अपने हाथ में लिया रहता था, उसको लूट लिया जाता था, उसको छीन लिया जाता था। इतनी जुल्म और अन्याय अत्याचार था। उसके बाद मेरे नबी ने कहा कि ओ मक्का वासियों, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि तने तन्हा औरत ऊंट पर सवार होकर के मक्का से मदीना पहुंच जाएगी। उसको अल्लाह के सिवा किसी और का डर नहीं होगा। मेरे नबी ने इस धरती पर ऐसा इंसाफ कायम कर दिया, जुल्म और अन्याय अत्याचार को खत्म कर दिया। मेरे भाइयों, आइए एक वाकया मैं आपको बताऊं। कबीला बनु मखजूम, कबीला बनु मखजूम, हमारे मोहल्ले में कोई शेख है, कोई पठान है, कोई खान है, कोई अंसारी है, कोई मोमिन है, अलग अलग तरीके से नाम देते हैं। इसी तरह मदीना के अंदर एक कबीला था, कबीला मखजूम। और कबीला मखजूम की एक औरत फातिमा बिनते असवद ने, फातिमा बिनते असवद यानी असवद की बेटी फातिमा ने चोरी कर लिया। गौर से सुनो, मेरे नबी ने कैसा इंसाफ सिखाया दुनिया को कि असवद की लड़की कबीला बनी मखजूम और इस कबीले का एक आदमी असवद और उस असवद की बेटी फातिमा, उसने चोरी कर लिया। जब चोरी कर लिया तो अब इस्लाम क्या कहता है कि उसका हाथ काटा जाएगा, उसका हाथ काटा जाएगा। अब क्या किया जाए? बड़ी घराने की लड़की है, अमीर घराने की लड़की है, चौधरी की लड़की है, नेता की लड़की है, उसका हाथ कैसे काटा जाए? ये तो बदनाम हो जाएगा। हाथ कट जाएगा तो मालूम होगा कि ये चोरनी है, इसने चोरी किया था। मेंबर की लड़की, प्रधान की लड़की, नेता की लड़की, चौधरी की लड़की, सरदार की लड़की ने चोरी किया। इतने अमीर घराने की लड़की ने चोरी किया तो इसका हाथ कैसे काटा जाए? अब वो कबीला के लोग आकर के मेरे नबी से कैसे सिफारिश किया जाए कि अल्लाह के नबी इसका हाथ मत काटो? कैसे मेरे नबी को मना किया जाए कि इस औरत का हाथ ना काटो? तो उसके लिए एक सिफारिश किया है। जैसे हम लोगों को किसी नेता से मिलना हो, किसी बड़े आदमी से मिलना हो तो क्या करते हैं? किसी बड़े उससे जो रिलेटेड, उससे जो करीब रहते हैं उसको जाके कहते हैं भाई साहब, थोड़ा डॉक्टर साहब को जरा बोल देना, थोड़ा सा ऑफिसर साहब को थोड़ा बोल देना कि मेरा आधार कार्ड नहीं हुआ है, मेरा वोटर कार्ड नहीं हुआ है, मेरा पैन कार्ड नहीं हुआ है। इसी तरीके से उसामा बिन ज़ैद जो मेरे नबी के बड़े प्यारे थे, मेरे नबी को सिफारिश लेकर के लोगों ने उसको मेरे नबी के पास भेजा कि जरा सा सिफारिश कर दे कि इस औरत का, इस खातून का हाथ ना काटा जाए। वो आकर के कहता है, ओ अल्लाह के नबी, जिस लड़की ने चोरी किया है, जिस खातून ने चोरी किया है, ये बड़े ऊंचे घराने की लड़की है, बड़े अमीर घराने की लड़की है, इसका हाथ ना काटा जाए। अब उसामा बिन ज़ैद ने जब ये कहा, मेरे नबी का चेहरा लाल हो गया, आंखें सुर्ख हो गई। उसके बाद मेरे नबी ने कहा, ऐ उसामा बिन ज़ैद, तुम ऐसी बातें करते हो जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इस्राइल को तबाह बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया।
कि जब बनी इस्राइल के अंदर कोई अमीर घराने की लड़की लड़का चोरी करता तो उसके ऊपर हद नाफिज नहीं होता, उसको सजा नहीं दी जाती। लेकिन जब कोई गरीब का लड़का लड़की चोरी करता तो उसको सजा दी जाती। अल्लाह को इतना नापसंद हुआ, अल्लाह ने उस कौम को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तुम क्या कह रहे हो? उसके बाद मेरे नबी ने एक ऐसा जुमला कहा, और दुनिया के हाकिमों बादशाहों जरा गौर से सुनो। आमिना के लाल ने दुनिया को बता दिया इंसाफ कैसे किया जाता है। मेरे नबी ने दुनिया को बता दिया कि इंसाफ कैसे किया जाता है। मेरे नबी ने ये जुमला कहा, लौ अन्ना फातिमा बिन्ते मुहम्मदिन, लौ अन्ना फातिमा बिन्ते मुहम्मदिन सरकत लक़तअतु यदहा। उसामा बिन ज़ैद सुनो, तुम दूसरों की सिफारिश लेकर के आए हो, अगर मेरी बेटी मेरी लक्के जिगर मेरी कलेजे की टुकड़ा फातिमा भी अगर चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट के रख देता। सुभान अल्लाह, ये इंसाफ होता है मेरे भाई, इसको इंसाफ कहते हैं। वो अमीर घराने की लड़की हो, वो सरदार की लड़की हो, वो नेता की लड़की हो, वो मेंबर की लड़की हो, वो हो सकता है दुनिया में अमीर, वो हो सकता है सरकार, वो हो सकता है एमएलए, वो हो सकता है एमपी, वो हो सकता है आईएएस ऑफिसर, लेकिन अल्लाह के दरबार में सब बराबर है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने यह फैसला सुनाया। और एक वाकया सुनो, मेरे नबी ने हज्जतुल विदा के मौके पर दुनिया वाले को इंसाफ बताया कि देखो कैसे न्याय और विचार किया जाता है, इंसाफ किया जाता है। आपने फरमाया, या अय्युहन नास, ऐ संसार के लोगों, ऐ दुनिया के लोगों, सारी इंसानियत को कहा, ऐ दुनिया के लोगों, क्या कहा? कहा सुनो, अला इन्न रब्बकुम वाहिद, अला अबाकुम वाहिद, तुम सबका रब एक है, तुम सबका परवरदिगार आलम एक है, और तुम सबके बाप एक है, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तुम सबका रब भी एक है, तुम सबका बाप भी एक ही है। तो सुनो, अला ला फज़्लुन अला अजमीन अला अरबिय्यिन वला अरबिय्यिन अला अजमीन वला अस्वद अला अहमर वला अहमर अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। तो लोगों, तुम्हारा रब भी एक, तुम्हारा बाप भी एक। इस वजह से ये जान के रख लो कि कोई मक्का का रहने वाला हो, कोई हिंदुस्तान का रहने वाला हो, कोई बांग्लादेश का रहने वाला हो, कोई अफ्रीका का रहने वाला हो, कोई सूडान का रहने वाला हो, सब बराबर है, सब बराबर है। कोई किसी को कोई किसी पर बरतरी नहीं है। और सुनो, गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं है इल्ला बित्तक़वा, मगर तक़वा की बुनियाद पर। जिसके अंदर अल्लाह का डर ज्यादा है वही सबसे ज्यादा अल्लाह को प्यारे हैं। मेरे नबी ने ये पैगाम सुनाया मेरे भाई। आज दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क, दुनिया के सबसे बड़े इंसाफ दिलाने वाले कहने वाले अमेरिका, जो दुनिया के अंदर दहशतगर्दी को फैलाता है, ये अमेरिका कहता है कि मैं सबसे ज्यादा इंसाफ देने वाला हूँ। लेकिन सुनो, वहां पे सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार अगर होता है तो गोरे को काले के ऊपर और काले को गोरे के ऊपर। गोरा कहता है कि काले को अमेरिका में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और बेचारे काले से खुदाई खाते हैं, बोले तुम अमेरिकन हो, सुडानी हो, और उसके ऊपर जुल्म ज्यादती होता है। मेरे भाइयों, आपको मालूम होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति जब बुश था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और उसके बाद बराक ओबामा जीते, बराक हुसैन ओबामा जीते। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है ये गोरे खानदान का है, गोरा, और बराक हुसैन ओबामा काला है। अमेरिकियों ने उसको जिताया, लेकिन जब वहां पे राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे, बुश को बोला कि जाओ ओबामा को गले लगाओ, तो उसने इसलिए गले नहीं लगाया कि वो काला है,
सुडानी है, काले रंग का है, इसलिए हम इसको गले नहीं लगा सकते। मेरे भाइयों, इस्लाम ने इसको जड़ से काट के रख दिया कि सुनो, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर, कोई अमेरिका का हो, कोई इराक का हो, कोई सऊदी अरब का हो, कोई